कहानी है एक छोटे से पहाड़ी गांव की, जहां सालों से एक अजीब रिवाज चला आ रहा था। गांव के छोर पर एक पुराना बंद कुआं था। रिवाज ये था कि हर साल मॉनसून की पहली रात को गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग को उस कुएं के पास जाकर एक लाल धागा बांधना होता था। क्यों? ये कोई नहीं जानता था। बस सदियों से ऐसा ही हो रहा था। शुरुआत। वो अजीब रात इस साल ये जिम्मेदारी मिली राघव को, जो गांव का नया सरपंच बना था। राघव पढ़ा लिखा और शहर से लौटा हुआ लड़का था। वो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। मॉनसून की पहली रात आई। तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। राघव हाथ में लाल धागा और टॉर्च लेकर कुएं की तरफ बढ़ा। उसके पीछे पूरा गांव थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर उसे देख रहा था। सबकी सांसें थमी हुई थीं। राघव कुएं के पास पहुंचा। कुआं ऊपर से भारी पत्थरों और लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। जैसे ही राघव ने धागा बांधने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसे कुएं के अंदर से एक आवाज सुनाई दी। राघव, मत बांधो, आज आजाद कर दो। राघव चौंक गया। वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसकी अपनी दिवंगत माँ की थी, जो 3 साल पहले गुजर चुकी थी। सस्पेंस, कुएं का राज। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर के मारे उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन माँ की आवाज़ सुनकर उसकी ममता जाग उठी। उसने गांव वालों की तरफ देखा, जो दूर खड़े थे और बारिश की वजह से उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। माँ, आप अंदर हो? राघव ने फुसफुसाते हुए पूछा। कुएं के अंदर से फिर आवाज़ आई, लेकिन इस बार रोने की आवाज़ थी। हाँ बेटा, इस गांव वालों ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। ये लाल धागा मुझे बांधे रखता है। इसे मत बांधो, मुझे निकालो यहाँ से। राघव का दिमाग सुन्न हो गया। क्या गांव वाले उसकी माँ की मौत के जिम्मेदार थे? क्या ये रिवाज किसी बड़े पाप को छुपाने के लिए था? उसने तय किया कि वो आज इस झूठ का पर्दाफाश करेगा। उसने वो लाल धागा जेब में रख लिया और गांव वालों से झूठ बोल दिया कि काम हो गया। हॉरर ट्विस्ट, असली खौफ। उसी रात ठीक 12 बजे राघव को अपने कमरे में ठंडक का एहसास हुआ। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसें जमने लगीं। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। कमरे की चौखट पर कोई खड़ा था। लंबे गीले बाल, सफ़ेद साड़ी जो नीचे से पूरी तरह फटी और मिट्टी से सनी हुई थी। वो राघव की माँ ही थी। राघव की आंखों में आंसू आ गए। माँ, वो मुस्कुराईं, लेकिन वो मुस्कान किसी माँ की नहीं थी। उनके चेहरे की त्वचा धीरे धीरे ढलने लगी और आंखें पूरी तरह से काली हो गईं। उनके मुंह से जो आवाज़ निकली वो बेहद भारी और डरावनी थी। शुक्रिया राघव, 100 साल से इस कुएं में बंद थी मैं। आज उस लाल धागे के बिना मैं आज़ाद हूँ। राघव थर थर कांपने लगा। उसने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा, तुम मेरी माँ नहीं हो? मेरी माँ कहाँ है? उस साए ने एक भयानक चीख मारी और राघव के बिल्कुल करीब आकर फुसफुसाया, तुम्हारी माँ? वो तो 3 साल पहले इसी गांव को बचाने के लिए इस कुएं में कूदी थी, क्योंकि इस कुएं की प्यास बुझाने के लिए हर कुछ सालों में एक जान देनी पड़ती है, और इस बार पारी तुम्हारी है। अंत। एक अनसुलझा सवाल। अगली सुबह गांव वाले जब कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुएं की जंजीरें टूटी हुई थीं और कुएं के ठीक बगल में कीचड़ में सने हुए 2 पैर के निशान थे, जो कुएं से निकलकर सीधे राघव के घर की तरफ जा रहे थे। जब गांव वाले राघव के घर पहुंचे तो घर पूरी तरह खाली था। राघव का कहीं कोई अता पता नहीं था। बस कमरे के फर्श पर खून से एक सवाल लिखा था, जिसे देखकर आज भी पूरे गांव की रूह कांप जाती है। अगला मॉनसून कब है?